Good morning students. Today in this video we are discussing about branches of ecology. कल वाले वीडियो में हमने एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस के बारे में चर्चा की थी। आज हम थोड़ी इसकी ब्रांचेज है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इकोलॉजी से रिलेटेड जो ब्रांचेज होती है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं मेजर्स ऑफ डिविजन्स। In general ecology is classified into two major divisions, animal ecology and plant ecology। जैसे आप सभी जानते हो एनिमल इकोलॉजी के अंदर किन की स्टडी करेंगे, एनिमल्स की, और प्लांट इकोलॉजी के अंतर्गत हम किसकी स्टडी करेंगे, प्लांट्स के बारे में। एनिमल इकोलॉजी द ब्रांच डील्स विद द एनिमल पॉपुलेशन, इट्स चेंजेस देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट। एनिमल इकोलॉजी के अंतर्गत हम एनिमल की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में और जो चेंज हो एनवायरनमेंट के साथ में उसका जो रिलेशन है और इसके बीच में जो चेंज होने वाले कैरेक्टर है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। प्लांट इकोलॉजी की बात करें तो दिस ब्रांच डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स टू अदर प्लांट्स एंड देयर। इसके अंदर हम प्लांट्स के और एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। It is known that all animals mostly depend on plants for both food and shelter। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोस्टली एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, उनके फूड पर और उनका आश्रय पर। आश्रय, शेल्टर का मतलब आश्रय, जहाँ जिसमें वो रहते हैं। Hence animal ecology deals with both animal and plant communities। Due to this the science of ecology is divided into synecology and autoecology based on the organism and habitats। सिनिकोलॉजी के बारे में आप सभी जानते होंगे, क्या होती है सिनिकोलॉजी और ऑटोइकोलॉजी। The branch deals with the study of groups of organism or the community। This is habitat based study। A habitat is a place where an organism or a species population or a community thrives। There are two major habitats, terrestrial habitats and aquatic habitats। जैसा हम सब जानते हैं सिनिकोलॉजी के अंतर्गत सभी जातियां और उसके वातावरण का अध्ययन किया जाता है, यानी इसके अंदर आसपास में उस वातावरण में रहने वाले जितनी भी जातियां हैं, स्टडी ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और द कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी का स्टडी की जाती है इसके अंतर्गत। कम्युनिटी के अंदर टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी की भी और एक्वेटिक कम्युनिटी की भी इसके अंदर हैबिटाट्स में रहने वाली कम्युनिटी की स्टडी की जाती है। एक्वेटिक हैबिटाट्स में मेराइन, फ्रेश वाटर और एस्टुरिन लाइफ। एस्टुराइन लाइफ वो लाइफ होती है जो कि समुद्र के मुहाने पर जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, यानी जहाँ पर दो समुद्र मिलते हैं या एक समुद्र और एक नदी मिलती है, तो उस जो मुहाना होता है जहाँ पर मुंह होता है दो एक्वेटिक हैबिटाट उन दोनों के मिलने की जगह को एस्टुरियन लाइफ कहा जाता है। द ब्रांचेस रिलेटेड आर मैराइन इकोलॉजी, एस्टुराइन इकोलॉजी एंड लिम्नोलॉजी। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स लाइफ इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट्स। जो स्थलीय हैबिटाट होते हैं उनके अंदर क्या क्या आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं, ग्रासलैंड आते हैं और डेजर्ट्स आते हैं। तो इनके अंदर टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स के अंदर फॉरेस्ट की स्टडी की जाती है, ग्रासलैंड की स्टडी की जाती है और डेजर्ट्स की स्टडी की जाती है। द ब्रांचेस रिलेटेड आर फॉरेस्ट इकोलॉजी, ग्रासलैंड इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी। जो ये ब्रांचेज है वो किससे रिलेटेड है, फॉरेस्ट इकोलॉजी से और ग्रासलैंड इकोलॉजी से रिलेटेड है। सिन इकोलॉजी में कौन कौन सी ब्रांचेज आती है, फॉरेस्ट इकोलॉजी भी इसके अंतर्गत आती है और ग्रासलैंड इकोलॉजी भी इसके अंतर्गत आती है। और यदि हम इसके बारे में और चर्चा करें तो ए पॉपुलेशन इमरेज व्हेन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज aggregate themselves of the much interaction occur when such population in habitat and area। Sin ecology includes the study of population characteristic, position of an individual in a population
and its relationship, regulation of population, impact of population on the environment, community characteristics and their interrelationship, succession changes and the impact of communities over an environment. तो खूब सारे अधिकतर जो इकोलॉजी की ब्रांचेस होती है जिनके अंदर स्टडी की जाती है वो सब अधिकतर किसके अंतर्गत आती है? सिन इकोलॉजी के अंतर्गत आती है, क्योंकि सिन इकोलॉजी या सम पारिस्थितिकी जिसको बोलते हैं, इसमें सभी आसपास की जातियां और उसके आसपास के वातावरण की स्टडी की जाती है, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़, और इसके अंदर ये भी फॉरेस्ट इकोलॉजी भी आ गया, ग्रासलैंड इकोलॉजी भी आ गया, और वाटर से रिलेटेड जितनी भी इकोलॉजी, एक्वेटिक हैबिटाट में रहने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं, मैराइन, फ्रेश वाटर, एस्चुराइन और लिम्नोलॉजी, सभी इसके अंतर्गत, डेजर्ट में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका भी इस सिन इकोलॉजी के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। अब हम ऑटो इकोलॉजी की बात करते हैं। ऑटो इकोलॉजी एक ही जाति व उसके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीसीज और द रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ऑन देयर कंडीशंस. This is also called as species ecology. It deals with the nutrition, growth, reproduction, development and life history of individual environment, individual species and their environment. यानी इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही स्पीसीज, एक ही जाति के बारे में स्टडी की जाती, एक ही जाति के बारे में और उस जाति का पर्यावरण के ऊपर प्रभाव और पर्यावरण का उस जाति पर प्रभाव, इसकी स्टडी की जाती है, और उस जाति के न्यूट्रिशन, उसकी ग्रोथ, उसका रिप्रोडक्शन, उसका डेवलपमेंट और उसकी लाइफ हिस्ट्री, इन सभी के बारे में ऑटो इकोलॉजी के अंतर्गत स्टडी की जाती है। तो जो मेन जो ब्रांचेज है इकोलॉजी की, सिन इकोलॉजी एंड ऑटो इकोलॉजी, ये दोनों इसकी मेन शाखाएं होती है, जिसके अंतर इसके बिना हम इकोलॉजी की स्टडी नहीं कर सकते। तो आप सभी को याद हो गया होगा कि सिन इकोलॉजी के अंतर्गत सभी आसपास की जातियां और कम्युनिटी जिसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर सभी आवास में रहने वाले ऑर्गेनिज्म और वातावरण दोनों का स्टडी की जाती है। और ऑटो इकोलॉजी के अंतर्गत सिर्फ एक ही स्पीसीज और उस स्पीसीज का वातावरण में होने वाले प्रभाव और वातावरण से उस स्पीसीज पे होने वाले प्रभाव और उसके बाद में जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है। तो इसमें ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट और लाइफ हिस्ट्री सभी के बारे में स्टडी की जाती है। तो इन दोनों में से जो बड़ी ब्रांच है वो सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी के अंदर जितने भी हैबिटाट्स है, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और डेजर्ट, ग्रासलैंड, एस्चुराइन, मेराइन, फॉरेस्ट, सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसकी सिन इकोलॉजी बड़ी branch होती है। I hope you understood and like this video in this corona time. Use mask, use sanitizer, take care, bye bye.